बच्चों, जब हम कैपेसिटर को डीसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो करंट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो करता है, उतने टाइम के लिए जितने में ये कैपेसिटर चार्ज हो जाए। इनिशियली यहाँ चार्ज ज़ीरो है, तो उस टाइम पर यहाँ से चार्ज की फ्लो रेट मैक्सिमम होगी, यानी करंट मैक्सिमम होगा। फिर जब यहाँ चार्ज कलेक्ट हो जाता है, मैक्सिमम चार्ज कलेक्ट हो जाता है, तो क्या है कि एक प्लेट पॉजिटिव हो गई, दूसरी नेगेटिव। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, वोल्टेज क्रिएट हो जाती है, और वो वोल्टेज इस करंट को स्टॉप करती है। या हम ऐसे कहें कि यहाँ जो चार्ज कलेक्ट हुआ वो चार्ज इधर से आने वाले चार्ज को रोकेगा। यानी बिगिनिंग में जब यहाँ चार्ज ज़ीरो है तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैक्सिमम है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज़ ज़ीरो। और बाद में जब यहाँ चार्ज मैक्सिमम हो जाता है तो करंट ज़ीरो हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम। Means there is a phase difference of pi/2 between current and voltage. Current leads the voltage by pi/2. यहाँ करंट सोर्स है और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज उसका इफेक्ट है। आइए अब जानें कि जब हम कैपेसिटर को एसी सोर्स से लगाते हैं तब क्या होता है। कैपेसिटर तब भी लिमिट करता है करंट को, but it doesn't completely prevent the flow of charge. कैपेसिटर अल्टरनेटली चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है आफ्टर एवरी हाफ साइकिल। लेकिन करंट और वोल्टेज में रिलेशन वही रहता है। जब करंट मैक्सिमम होता है तो वोल्टेज ज़ीरो, और जब करंट ज़ीरो तो वोल्टेज मैक्सिमम। मीन्स करंट लीड्स द वोल्टेज बाय pi/2। इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे एक सेपरेट वीडियो में।